नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक दूसरे की पार्टी से मनमुटाव के चलते दल बदल की राजनीति करने में लगे हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रदेश में भी कई बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे में नीमच संघ परिवार की नर्सरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बामन बड़ी गांव से 6 से 7 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिस तरीके से जो कार्यकर्ता थे वे पार्टी की रीति नीति से नाराज थे, मनमुटाव था कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उसे लेकर जो है उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं अगर बात की जाए तो उनकी सदस्यता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया और जिला पंचायत सदस्य तरुण भाईती ने दिलाई। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर जब हमने उन दोनों ही नेताओं से बात की, एक तरफ तरुण भाईती से बात की और दूसरी तरफ पवन पाटीदार से जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उनसे बात की, तो आइए हम सुनाते हैं किस तरीके से दोनों ही नेताओं ने क्या कहा। देखिए, संख्या बड़ी बताई जा रही है, संख्या उतनी बड़ी नहीं है और जो लोग गए हैं खड़े 7 को किए जा रहे हैं और कांग्रेसी को डबल सदस्यता दिलाई जा रही है। और उसके बाद भी जो 7 में से खड़े हुए 3 लोग अगर हमारी विचारधारा के हैं और अगर वहां जाकर और उनने सदस्यता ली है तो निश्चित रूप से मानिएगा कि उनका विचार बदल नहीं सकता। और कांग्रेसियों को अगर लगता है कि इस तरीके से जाग के फोटो खिंचवा लेना और उससे वो स्थायी उनके हो गए तो भाजपा का विचार कभी बदलकर कांग्रेस का नहीं हो सकता। और ये आने वाले दिनों में जल्द मैं आपको बता दूंगा कि वो लोग सदस्यता उनकी ले चुके हैं या सिर्फ उनको ले जाकर और खड़ा कर और फोटो खिंचाने का काम किया गया है। अरे जिनके विधायक ही छोड़कर और भाजपा में आ गए, जिनके जिलाध्यक्ष छोड़कर भाजपा में आ गए, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो समझदार व्यक्ति है, राजनीति को समझता है, वो अगर छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आया मतलब कहाँ सुनी जाती है और कहाँ नहीं सुनी जाती है इसको बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं अगर 3 कार्यकर्ता को और ऐसा कहीं कहीं भ्रमित कर और कुछ फोटो खिंचवा कर और डाल देने से और मीडिया में भेज देने से कांग्रेस इसको बहुत बड़ी सफलता नहीं माने, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक सुनने की बात है तो यहाँ कोई ऐसा नहीं होता है कि कमलनाथ जी जैसे कहते थे चलो चलिए 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 चलिए, तो वही चलते बन गए। यहाँ हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है और कोई बात अगर है तो घर में की जाती है। और जहाँ तक अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है तो आप निश्चित रूप से मानिएगा कि कहीं न कहीं मामला अभी उनसे बातचीत करने पर ध्यान में आएगा कि क्या है, क्योंकि वैचारिक रूप से पुष्ट कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होता है, वो कभी अपने विचार बदल नहीं सकता। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको टक्कर देगा, परंतु कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस खुद का कैडर खड़ा नहीं कर पा रही है, खुद के कार्यकर्ताओं को साथ साध नहीं पा रही है और कांग्रेस सोच रही है कि हमारे लोगों को साथ लेकर और उनको सम्मान दे पाएगी। जब उनके अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पा रही है, उनके अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चल पा रही है, तो भ्रमित कर और अगर हमारे कोई 2-3 कार्यकर्ता को उस दिशा में ले भी गई तो कार्यकर्ता वहाँ बहुत समय तक रह नहीं पाएगा, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचार वाला कार्यकर्ता है और कांग्रेस में कहीं न कहीं वो लंबे समय रह ही नहीं सकता, घुटन महसूस करेगा। इसलिए कांग्रेस सोचे कि हम बढ़ जाएंगे तो उनके पास ना विचार है ना एजेंडा, तो कहाँ से कांग्रेस बढ़ेगी और जीतेगी। हमारे पास विचार है, एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले समय में चुनाव जीतेगी और कांग्रेस किसी प्रकार की कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए नीमच जिले में नहीं होगी। देखिए, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब जो कार्यकर्ता है उनका भाजपा से मोह भंग हो चुका है। 20 साल की उनकी सरकार ने कार्यकर्ताओं को न कोई किसी की बात पे काम किए, न ही कोई किसी प्रकार उनकी बात सुनी गई, न ही उनको कोई ऐसा विकास का काम दिया गया जिसे वो कह सके कि हम भाजपा के लोग हैं, भाई वो गर्व कर सके। आज वो लोग इसी वजह से भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में इसीलिए आ रहे हैं कि उन्हें कमलनाथ जी में विश्वास दिख रहा है। कमलनाथ जी की बात में उनको लग रहा है कि कमलनाथ जी गरीबों के खेतीबाड़ी सरकार लाने वाले हैं, किसानों की सरकार लाने वाले हैं और उन्होंने कांग्रेस के रीति नीति में खुद ने विश्वास आकर सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है।
ये देखिए, जो विधायक खरीद के सरकार बनाना भाजपा की नीति है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता भाजपा के हमारे जिले में एक भी कार्यकर्ता भाजपा संस्था किसने ग्रहण नहीं करी है। ये जो झूठ बोलो जोर से बोलो वाली जो भाजपा की रीति नीति है, उसके अनुसार उनका चित्रण है, उनका चरित्र है कि वो भाजपा के कांग्रेस के लोगों को खरीद के सरकारें बनाते हैं। और आज उन्हीं की पार्टी में इसी वजह से आज दंगल मचा हुआ है, एक दूसरे को मुंह देखने को तैयार नहीं है। ये उनका चरित्र है। हमारे चरित्र है, हम कांग्रेस की सेवा करते हैं और सच्चे लोग और अच्छे लोग हमारे साथ आने को तैयार है। हम सबका स्वागत करेंगे और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। ये तो ये उनको खुद को सोचना चाहिए वो बोल क्या रहे हैं। अभी भाजपा से छोड़कर कांग्रेस में कितने लोग आ चुके हैं, ये आपके सामने है कि अभी पूर्व विधायक भी आए हैं, पूर्व मंत्री आए हैं, और भी लोग आने की कतार में है। यहाँ तक कि सिंधिया समर्थक जितने गए वो सब आने को तैयार है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये व्यक्तिगत बातें हो जाएगी, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो खुद कहीं ना कहीं कांग्रेस से कभी न कभी जुड़े रहे हैं। और आज कांग्रेस की इस बात को लेकर कि राष्ट्रवाद की अगर वो बात करते हैं तो राष्ट्रवाद कांग्रेस को ना सिखाए भाजपा के लोग। उन्होंने देश के साथ क्या किया है वो सब लोग जानते हैं। उनके राज में ही कारगिल का युद्ध हुआ, जो देश को मुंह की खानी पड़ी बगैर मतलब। उनके राज में ही पुलवामा हमला हुआ, उनके राज में ही आतंकियों को कंधार छोड़कर आए। ये उनका राष्ट्रवाद है और हमारा राष्ट्रवाद है। हम कभी भी झूठ बोल के सत्ता हासिल नहीं करी और देश की हमेशा हमारे नेताओं ने देश के लिए शहीदी दी है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी हमारे पार्टी के लोग हुए हैं। इनकी पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं जिसे देश की आजादी के लिए योगदान दिया हो। और पूरा ही इसको देखा जाए तो शहीदों की जो कहना चाहिए कि राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई, ये कांग्रेस की देन है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम उनसे कहीं आगे हैं। तो नेता इतने मजबूत है कि आज देखिए कब दिग्विजय सिंह जी जगह जगह कह रहे हैं कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। गुट तो सिंधिया जी के बाद उनके अंदर हो गया, एक सिंधिया गुट, एक महाराज गुट हो गया, एक नाराज गुट हो गया, शिवराज गुट हो गया। जगह जगह आप अखबारों की सुर्खियों में देखिए किस प्रकार दंगल पूरे मध्य प्रदेश में लगा हुआ है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। और हमारे कांग्रेस की एकजुटता इनको परेशान किए हुए हैं। इसलिए ये लोग आरोप क्या लगाएंगे, इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस की जो मजबूती की बात है। आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार बनने वाली है वो देश प्रदेश में खुशहाली लाएगी, और ये कहना है। वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप वॉइस ऑफ एमपी। साथ ही हमारी खबरें voiceofmp.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ई-पेपर और खबरें प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें 6267140452 पर। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई तो संपर्क करें 7693028052 पर, 9753453732 पर।